जय माता दी दोस्तों। दिल्ली से कटरा और कटरा से वैष्णो देवी तक का पूरा सफ़र आपको दिखाने वाला हूँ। नई दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन और कटरा से माता वैष्णो देवी धाम की चढ़ाई तक का पूरा सफ़र आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होने वाली है। वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली से कटरा जाने के लिए मैं पकड़ रहा हूँ सुबह 6 बजे की वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। गुड़गांव के सेक्टर्स को पार करते हुए और द्वारका एक्सप्रेसवे के ब्यूटीफुल नज़ारे को देखते हुए हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली। रात के समय भी दिल्ली में अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलता है। देखते ही देखते हम पहुंच गए सेंट्रल दिल्ली, और कनॉट प्लेस को पार करते हुए हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली का कलरफुल डेकोरेशन आपको एकदम पॉजिटिव वाइब देता है। ऐसी कलरफुल डेकोरेशन देख करके मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। डिस्प्ले बोर्ड पे मैंने प्लेटफॉर्म नंबर चेक किया और मैं आ गया हूँ वंदे भारत ट्रेन बोर्ड करने के लिए। वंदे भारत ट्रेन मुझे देखने में तो बहुत बढ़िया लगी। वाइट और ब्लू के शेड में ये आपको एकदम सूदिंग फीलिंग देता है। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या एक्सपीरियंस रहता है। ट्रेन की केटरिंग सर्विसेज के लिए न्यूज़पेपर, पानी, खाना सब कुछ इस समय लोड हो रहा है। कैबिन का एंट्रेंस तो बिल्कुल गोडाउन जैसा लग रहा है। और ये रहा दोस्तों हमारा कैबिन। ये इकोनॉमी क्लास सीटिंग है, ये एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं है, जिसमें रोटेटेबल चेयर्स आपको नहीं मिलेंगी। ओवरहेड स्टोरेज में सामान डालने के बाद मैं अपनी सीट पर विराजमान हो चुका हूँ। हर सीट पर न्यूज़पेपर पहले से पहुँचा दिए गए हैं, जिससे आप सुबह सुबह की खबरों से अपने मन को फ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों ये बॉटल होल्डर है, ये डस्टबिन नहीं है। दोस्तों ट्रेन चल चुकी है और मैक्सिमम स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर इस समय हो रही है। सीट के कुछ फीचर्स और कंफर्ट की कुछ चीज़ें और देखते हैं। फोल्डेबल ट्रे का साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट है बट मैनेजेबल है। यहाँ फुट रेस्ट भी आपको फोल्डेबल मिलते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको फुट रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी हाइट कम है तो फुट रेस्ट आपके लिए मस्ट हो जाएंगे। इन केस अगर आप नाइट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ओवरहेड लाइट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी रीडिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर कंफर्टेबली ट्रेन राइड को एंजॉय कर रहे हैं और केटरिंग सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही चाय और ब्रेकफास्ट भी सर्व की जाएगी। जर्नी शुरू होने के 5-7 मिनट में ही आपको पानी की बोतल दी जाती है और आप इसे होल्डर में कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं। जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप देख पाएँ कि ट्रेन की जो इस समय हाईएस्ट रनिंग स्पीड है वो 126 या 127 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। दोस्तों भूख तो बहुत ज़ोर से लगी रही है। चाय और बिस्किट सर्व की जा चुकी है। यूनिबिक के ओट बिस्किट्स और चायोस की मसाला चाय मिलती है, जो कि मुझे ठीक ठाक ही लगे। कैबिन के डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक मिलते हैं। बटन प्रेस से ओपन होते हैं और 10 सेकंड बाद अपने आप क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वंदे भारत एक फुली एयर कंडीशन ट्रेन है। चाहे गर्मी रहे या सर्दी, आपकी राइड एकदम कंफर्टेबल रहेगी। दोस्तों जब चले थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तब काफ़ी अंधेरा था, बट अब धीरे धीरे करके सूरज उग रहा है, रोशनी होने लगी है। इन केस अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो रात में तो आप इन ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं और कर्टन डाल करके थोड़ी देर और आराम से सो सकते हैं। मुझे पर्सनली बाहर का नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं कर्टन्स को उठा देता हूँ। दोस्तों चाय पिए थोड़ी देरी हुई थी और अब ब्रेकफास्ट सर्व किया जा चुका है। इंतज़ार नहीं हो रहा, फटाफट से ओपन करते हैं। एकदम देसी लजीज छोले कुलचे वेज फिंगर्स के साथ टोमेटो केचप और क्रोसेंट और चोकोपाई हमें मिली है। साथ में टिश्यूज़ और सैनिटाइज़र दिए गए हैं, जिससे कि आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हैंड्स वाइप कर सकें। इस समय हम महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र से होकर के निकल रहे हैं। दोस्तों कैबिन की मैन्युफैक्चरिंग में जो कलर्स का यूज़ किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा थॉटफुली किया गया है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है और बहुत ही सूदिंग कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। समय हो रहा है लगभग 12:30 बजे और हमें खाना सर्व हो चुका है। फटाफट से देखते हैं कि खाना कैसा है। शाही पनीर, दाल, चावल, आलू की सब्जी, चपाती, अचार और दही, और साथ में एक सैनिटाइजर का पैक और टिश्यू पेपर्स। वैरायटी बहुत ही बढ़िया है और खाना एक इंसान के हिसाब से बिल्कुल सटीक। प्लेन लैंड क्रॉस हो चुका है और पहाड़ी इलाकों में हमारी ट्रेन की एंट्री हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक। दोस्तों ट्रेन से ही आपको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। ये थी हमारी सवारी वंदे भारत एक्सप्रेस और ये है त्रिकुटा पर्वत, जहां हम जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। अर्धकुमारी हमें यहीं से दिखता है, लेकिन माता वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ पहाड़ी के उस तरफ है जो यहाँ से नहीं दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी यहाँ मिलती है दोस्तों। इसकी बुकिंग आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑलमोस्ट 6 महीने पहले करानी पड़ती है। दोस्तों यहाँ आते ही मैं बहुत ही पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। हमारा तिरंगा और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। दोस्तों आज मैं हॉल्ट ले रहा हूँ। मैंने एक लोकल गेस्ट रूम बुक किया है और मैं लोकल एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
पहाड़ों के ऊपर आप ये जो रोशनी देख रहे हैं, ये रास्ता है माता वैष्णो देवी की तरफ जाने का। अगला दिन, समय सुबह के 4 बजे। आप कटरा में किसी भी जगह हैं, आपको 30 सेकंड के अंदर ऑटो मिलेगा और सारे रेस्टोरेंट आपको 24 आवर्स ऑपरेशनल मिलेंगे। गेस्ट हाउस से निकलकर हम जा रहे हैं बाणगंगा चेक पॉइंट, जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। रास्ते का रश आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पूरा इलाका आपको हेविली गार्डेड मिलेगा और सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और बहुत सारे लोग चढ़ाई करके वापस आ भी चुके हैं। खाने पीने की, ड्राई फ्रूट्स की, प्रसाद की सारी दुकानें आपको 24 घंटे हमेशा मिलेंगी। बाणगंगा चेक पॉइंट जाने से पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर के अपना RFID कार्ड लेना मत भूलिए। जब आप ऑटो करेंगे बाणगंगा चेक पॉइंट जाने के लिए, तो उनकी ड्यूटी रहती है कि वो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ले जा करके RFID दिला करके फिर आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पर छोड़ते हैं। ये RFID कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरीके के स्कैम से सावधान रहिए। ऑटो वालों के साथ भी बार्गेन करना मत भूलिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर में काफ़ी भीड़ होने के बावजूद आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इस तरह का एक आई कार्ड आपको मिलेगा, जो आपकी यात्रा के दौरान 2-3 जगह पर चेक भी किया जाता है। जो ऑटो मैंने गेस्ट हाउस से किया था, वही सेम ऑटो लेकर के मैं अब बाणगंगा चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर बाणगंगा चेक पॉइंट तक रश बहुत ही ज़्यादा रहता है। त्रिकुटा पर्वत के इस अद्भुत नज़ारे को देखते देखते मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या हम पूरी चढ़ाई कर पाएंगे। बट मन में माँ वैष्णो देवी का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बाणगंगा चेक पॉइंट से थोड़ी दूर पहले ही आपको हर तरीके की शॉप्स मिलेगी। ऑटो वाले कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी शॉप से कुछ न कुछ दिला दे, क्योंकि उनका कमीशन फिक्स रहता है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे भी सारी शॉप्स मिलेंगी। राइट साइड में आप जितनी चुनियाँ देख रहे हैं, ये सब यात्रा पूरी करके जाने वाले श्रद्धालुओं की बांधी हुई चुनियाँ हैं। देखते ही देखते दोस्तों हम आ चुके हैं बाणगंगा चेक पॉइंट, यानी हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। ये पूरा रास्ता दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये स्टिक लेना मत भूलिए जो आप देख रहे हैं श्रद्धालु यूज़ करते हुए जा रहे हैं। मैंने ये गलती की थी कि मैंने ये स्टिक नहीं ली थी। ये स्टिक आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपकी यात्रा को ईजी करेगी। गेट से एंट्री आपको RFID कार्ड दिखाने के बाद ही मिलेगी। गेट से एंट्री करते ही आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। एकदम मेला सा लगा रहता है पूरे समय। यहाँ आपको पिट्ठू और पालकी प्रीपेड बुकिंग काउंटर मिलता है। यहाँ से आप पिट्ठू की या घोड़े की बुकिंग कर सकते हैं, जो आप पहले से तय किए गए सरकारी रेट पर मिलते हैं। क्योंकि हम पैदल चढ़ाई करने वाले हैं तो हम चलते हैं आगे और थोड़ा चाय नाश्ता हल्का फुल्का कर लेते हैं, जिससे कि एनर्जी बरकरार रहे। समय हो रहा है लगभग सुबह के 6 बजे और यहाँ आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये है दोस्तों पालकी, जिसमें आपको कंफर्टेबली बिठा करके 4 लोग लेकर के जाते हैं। ये सारे दोस्तों घोड़े और खच्चर जो लोगों को माता वैष्णो देवी दरबार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आपको रिजर्व में एम्बुलेंस भी मिलेगी और जगह जगह स्पीकर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें आपको पूरे समय आरती भी चलेगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखती है और आपको हिम्मत देती रहती है कि आप रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए और माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचिए। माता अर्धकुमारी हमें नीचे से ही दिखाई दे रही है। अगर आप सोचे कि ये माता वैष्णो देवी दरबार है तो आप गलतफहमी में हैं। यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका आधा रास्ता पूरा होगा। यही सेम गलती मैंने भी की थी। मुझे लग रहा था कि ये माता वैष्णो देवी भवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, घाटी का आनंद लेते जाइए, जगह जगह रुक करके नाश्ता कीजिए, पानी पीजिए, वॉशरूम्स आपको जगह जगह मिलेंगे। एकदम कंफर्टेबल होकर के अपनी यात्रा को बढ़ाते जाइए। त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई जितनी आसान लगती है दोस्तों, उतना आसान बिल्कुल नहीं है। थोड़ी ही दूर आए हैं और हम थक कर चूर हो चुके हैं। विश्राम करने के लिए फिर से बैठ गए हैं। थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ेंगे। पालकियाँ, घोड़े, खच्चर, पैदल यात्री, ये सब देख करके आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। पालकी ले जाने वाले लोगों के फुटस्टेप्स पर गौर कीजिए। यहाँ ढोल वाले हैं दोस्तों, यहाँ जम के डांस कीजिए। एक बार फिर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और चढ़ाई करने के लिए डबल हिम्मत आएगी। धीरे धीरे करके सूरज उगने लगा है। कटरा शहर के ऊपर सनराइज हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक अभी सूरज की पहली किरण नहीं पड़ी है। पूरा रास्ता दोस्तों जालियों से कवर किया गया है। ऊपर की तरफ हेवी आयरन स्ट्रक्चर्स को प्लेस किया गया है। बंदरों की संख्या यहाँ बहुत ही ज्यादा है। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ी में ऊपर की तरफ सूरज की किरणें आ चुकी हैं और ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत। वीडियो में शायद ये आपको इतना ज़्यादा अमेजिंग ना लगे, बट जब आप इस दृश्य को सामने से देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, पहाड़ पर भी सनराइज हो चुका है। अब तक काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उम्मीद है कि अब ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आगे भी ढोल बज रहे हैं, डांस हो रहा है। जब आप वीडियो वगैरह बना रहे हो तो आसपास देख लीजिए कि कहीं बंदर या लंगूर तो नहीं है, क्योंकि लंगूर आपका फ़ोन फ़ौरन से छीन के भाग जाएगा। बकरी सुबह सुबह की धूप का मज़ा ले रही है।
मैं ये गलती कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सीढ़ियाँ ले रहा हूँ। आप लोग ये गलती मत कीजिए। पहली गलती मैंने की कि मैंने स्टिक्स नहीं लिए, और दूसरी गलती मैं कर रहा हूँ कि मैं सीढ़ियाँ ले रहा हूँ। ये दोनों ही चीज़ें आपकी चढ़ाई करने की कैपेसिटी को कम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ कटरा शहर, अविस्मरणीय। यहाँ से आपको कटरा रेलवे स्टेशन भी दिखाई देता है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा। इस समय हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, यानी हमारे सफ़र का आधा रास्ता तय हो चुका है। अर्धकुमारी लगभग बाणगंगा चेक पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है दोस्तों अर्धकुमारी भवन, जहाँ दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। ये बकरी बिल्डिंग की छत पर घूम रही है और पीछे की तरफ बंदर भी है। यहाँ आपको डॉर्मिटरीज और कंबल भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, कंबल लेकर के डॉर्मिटरी में रेस्ट कर सकते हैं। आराम होने के बाद दोबारा चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा शहर का नज़ारा एक बार फिर से। यहाँ आने के बाद अब थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो आपको थोड़ा डर भी लगता है। पूरे में बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। अगर आप सामान लाए हैं तो सामान को संभालिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी संभालिए। ये छोटी सी टनल है जो वैष्णो देवी भवन के रास्ते को कनेक्ट करती है। इसे एंजॉय करते हुए चलते हैं। चढ़ाई के दौरान आपको भूख बार बार लगेगी। जगह जगह आप रुक करके नाश्ता करते जाइए। आपको जगह जगह सरकारी भोजनालय भी मिलेंगे, जहाँ आपको कम दाम में खाना भी मिलेगा। हमने लिया है राजमा चावल और कड़ी चावल, जो बहुत ही लजीज था। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे। अर्धकुमारी से आपको बैटरी कार सर्विस भी मिलती है। अगर आप अर्धकुमारी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए तो आप यहाँ से बैटरी कार सर्विस लेकर के माता वैष्णो देवी भवन तक जा सकते हैं। बैटरी कार सर्विस के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। इन एनी केस आप घोड़ा भी कर सकते हैं अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी भवन के लिए, जो आपको रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से जब आप बाहर का व्यू लेंगे तो आपको अब थोड़ा डर लगने लगेगा। भोजनालय के ऊपर आप लंगूर काउंट कीजिए, लगभग 20 से 25 लंगूर हैं टोटल। इतने करीब से जब आप पहाड़ को देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं शायद बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरीके के पहाड़ों में रास्ता बनाना, उसे कवर करना और उसको यात्रियों के लिए सेफ बनाना बहुत ही कमेंडेबल जॉब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आगे माता वैष्णो देवी भवन दिखाई दे रहा है। जय माता दी। फाइनली हम यहाँ तक आ चुके हैं। इस समय हम ऑलमोस्ट पहाड़ की पीक पर हैं, मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर हैं। पार्वती भवन में आप जाकर अपना सामान चेक इन कीजिए, शूज़ वगैरह रखिए, वॉशरूम यूज़ कीजिए, नहाना चाहे नहा लीजिए, और उसके बाद दर्शन करने के लिए चल दीजिए। इसी जगह से आपको बाबा भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे भी मिलती है, जो आप दर्शन के बाद वापस आकर ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन में फ़ोन ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना, चमड़े का सामान ले जाना या किसी भी और तरीके के सामान ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ सब कुछ चेक इन कीजिए। अपनी जेब में सिर्फ पैसे रखिए और दर्शन के लिए चले जाइए। माता वैष्णो देवी भवन की तस्वीरें खास आपके लिए। माता के दर्शन करने में मुझे केवल 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि लोकल्स की माने तो इस समय भीड़ काफ़ी कम है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम अब बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए बढ़ चुके हैं। बाबा भैरवनाथ के लिए बढ़ते ही आपको यहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ आप जमकर बढ़िया खाना खा सकते हैं। बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई बहुत ही स्टीप, यानी बहुत ही खड़ी चढ़ाई होने वाली है, इसलिए आप जमकर खाना खा लीजिए और फ्रेश हो जाइए। इतनी ऊंचाई पर जब आप पहाड़ को इतनी नज़दीक से देखते हैं और वेजिटेशन को फील करते हैं, तो आपको मन में बहुत अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ थोड़ा सा डर भी लगता है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इसी तरीके के चेयर मिलेंगे, जहां आप रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैष्णो देवी से आगे बाबा भैरवनाथ के लिए बैटरी कार सर्विस नहीं चलती। यहाँ से आप घोड़ा या खच्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोप वे भी ले सकते हैं, जो आपको रेडिली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ आपको हेलीकॉप्टर लैंडिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है, जिसको संजी छत कहा जाता है। दोस्तों, इतना ऊपर आ चुके हैं कि अब नीचे शहर की विजिबिलिटी काफ़ी धुंधली हो चुकी है। त्रिकुटा पर्वत की बिल्कुल चोटी पर आ चुके हैं, जहाँ बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन में थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यहाँ जो नज़ारा है उसको एंजॉय करने के लिए आप थोड़ा समय जरूर रखिए। 15.5 किलोमीटर का सफ़र था। यहाँ से नीचे उतर करके जाना उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला है। कटरा शहर का ये नाइट व्यू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वापस उतरने के बाद अच्छी सी मसाज कराइए, बढ़िया सा खाना खाइए और अगले दिन आसपास की डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर कीजिए, जिनमें मेजर विजिटिंग पॉइंट्स हैं नौ देवी मंदिर
और धनसर मंदिर, धनसर के वाटरफॉल्स और इन अमेजिंग इमेजेस को देख करके आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। धनसर इज़ ए मस्ट विजिट साइट। धनसर से पीछे की तरफ जब आएंगे तो आपको करवा झील मिलेगी, जहां आप नीचे तक पूरा उतर सकते हैं और नेचर को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वापस लौटने के बाद आप कटरा की मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट वैरायटी की ज्वेलरीज, ड्राई फ्रूट्स और कपड़े के आइटम्स मिलेंगे। किसी भी दुकान में जाएं तो बार्गेन करना मत भूलिए, क्योंकि रेट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ माता वैष्णो देवी का ये पूरा ट्रिप संपन्न होता है और हम अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे की वंदे भारत ट्रेन पकड़कर वापस नई दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय माता दी। वंदे भारत एक्सप्रेस के शौचालयों में आधुनिक बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ है। All passengers kindly note Vande Bharat has a facility of Wi-Fi. The Wi-Fi can only display pre-downloaded content. Next station is Ludhiana.